तेरह जनवरी 1983 को ईसागढ़ नगर पालिका की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम सभी नगरवासी इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। ज्ञात हो कि प्रथम नगर पालिका के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन रहे, जो गांधीवादी विचारधारा के ईमानदार, सादगी और समाज सेवा के लिए क्षेत्र में आज भी आदर्श है। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित ईसागढ़ नगर की ओर। खूबसूरत सा दिखने वाला ये छोटा सा नगर अपने चारों तरफ तालाबों, झील, छोटी छोटी पहाड़ियों के कारण प्राकृतिक एवं शांत क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ईसागढ़ मध्यकाल में झांसी से विदिशा तक फैले अहिरवाड़ा का मुख्य केंद्र बनकर उभरा और यहाँ पर अहिरों का शासन भी रहा। इसके राजनीतिक महत्व को देखते हुए सत्ता संघर्ष निरंतर चलता रहा। 1808 ईस्वी में राजा दुर्जन लाल खींची ने इसे जीतकर इस स्थान का नाम बहादुरगढ़ कर दिया और इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। 1811 ईस्वी में सिंधिया के फ्रांसीसी ईसाई सेनापति जॉन बैप्टिस्ट फिलोज ने बहादुरगढ़ को खींची राजाओं से जीतकर सिंधिया रियासत में शामिल कराया। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस नगर को सिंधिया रियासत का सूबा बनाया गया और जॉन बैप्टिस्ट को इस नगर का पहला सूबेदार। जॉन बैप्टिस्ट ने बहादुरगढ़ का नाम बदलकर ईसागढ़ रख दिया, जो अब इसी नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद इसी महल में पुलिस थाना भी संचालित होता रहा, जो जर्जर होती इमारत के कारण नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। महल के अंदर जिंद बाबा का मंदिर एवं बाहर पठान बाबा की मजार भी देखी जा सकती है। कहते हैं जॉन बैप्टिस्ट ने ही किले में स्थित महल की चौथी मंजिल फ्रांसीसी स्टाइल में निर्मित कराई थी। ईसागढ़ 1937 तक जिला भी रहा है। यहाँ कई ईसाइयों की कब्र भी मिलती है। समृद्धशाली जिला ईसागढ़ में कभी अदालत, कचहरी, म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती थी। सिक्कों का निर्माण के लिए टकसाल भी था। गौरवशाली अतीत की निशानियां आज भी हमें देखने को मिलती हैं। किला परिसर में ही जल आपूर्ति के लिए निर्माण कराई गई एक बावड़ी है। इसे लोग फूक बावड़ी के नाम से जानते हैं। वास्तुकला और तकनीक से युक्त ये पुरातत्व महत्व की बावड़ी कई मंजिला है। बावड़ी में स्थित अलग अलग छिद्रों में से एक छिद्र में मुंह से फूकने भर से ही दूसरे छिद्र में पानी निकलना पर्यटकों को बड़ा रोमांचित करता है और इसी कारण इसे फूक बावड़ी कहा जाता है। देखरेख के अभाव में किला और बावड़ी अब जर्जर हो गए हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री शिवेंद्र यादव भी प्रयासरत हैं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधीक्षण यंत्री भोपाल मंडल से मुलाकात की, जहां संरक्षण हेतु उचित आश्वासन भी प्राप्त हुआ। श्योपुर से ईसागढ़ के राजनीतिक रूप से जुड़ाव के कारण ईसागढ़ का प्रवेश द्वार श्योपुर गेट कहलाता है। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे ने इसी श्योपुर गेट से ईसागढ़ में प्रवेश किया था। तत्कालीन ईसागढ़ प्रमुख से मदद भी चाहिए थी, जो उन्हें प्राप्त न हो सकी। इस दरवाजे के एक तरफ सिंह सागर तालाब और दूसरी तरफ मोटी दीवार की बाउंड्री है, जिसके आगे खाई थी
और पानी भरा रहता था, जो किले को अभेद बनाते थे। ईसागढ़ चंदेरी से राजनीतिक एवं व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ था। चंदेरी दरवाजा से चंदेरी जाने का यह पुराना मार्ग था, इसलिए इसे चंदेरी दरवाजा कहा जाता है। इस गेट के एक तरफ गुजरिया तालाब, दूसरी तरफ खाई युक्त मोटी दीवार की बाउंड्री थी, जो नगर को सुरक्षित रखती थी। खिड़की दरवाजा एक आपातकालीन दरवाजा है, जो आक्रमण के समय नगर से सुरक्षित निकलने के लिए बनाया गया था। कभी विभिन्न राजकीय कार्यों के लिए उपयोगी रही ये सुंदर इमारत विगत कई दशकों से ईसागढ़ क्षेत्र के लिए शिक्षण का केंद्र बिंदु रही है, जहां से शिक्षा प्राप्त कर न जाने कितने होनहार विद्यार्थियों ने भारत और विश्व में सफलता की ऊंचाइयों को छूकर ईसागढ़ का मान बढ़ाया है। आज इस ऐतिहासिक इमारत में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। ईसागढ़ को 7 तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। सिंह जैसा बड़ा हृदय और सागर जैसी गहराई लिए सिंह सागर तालाब ईसागढ़ के अस्तित्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बरसात उपरांत हिलोरे लेती तालाब की लहरें हृदय में प्राकृतिक प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। तालाब के किनारे बने हुए अनेक सुंदर घाट और उस पर बने मंदिर स्वतः ही मन मोह लेते हैं। सावन के महीने में रक्षाबंधन के बाद प्रेम और आत्मीयता का त्योहार भुजरिया, जिसमें गेहूं के छोटे छोटे तिनकों का आदान प्रदान कर छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। इस पर्व का संबंध होने से तालाब का नाम भुजरिया तालाब पड़ा है। बरसात में झरने बहने पर इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कपड़े एवं जानवरों को नहलाने के लिए इस तालाब का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे धोबिया तालाब के नाम से लोग जानते हैं। इसमें कपड़ों को धोने के लिए शिलाएं देखी जा सकती हैं। काफी ऊंची दीवारों से इसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। नगर की पानी निकासी में एक तालाब के ओवरफ्लो होने पर दूसरे तालाब में, दूसरे तालाब का ओवरफ्लो होने पर तीसरे तालाब में, इस तरीके से अतिरिक्त ओवरफ्लो का पानी एक बड़ी सी झील में एकत्रित होता था, जिसे मोती झील कहते हैं। हालांकि अब वहां पर खेती का कार्य किया जाने लगा है। मंदिर के शिखर पर चमचमाते स्वर्ण कलश धारण किए इस प्राचीन मंदिर को कलशा मंदिर कहते हैं। प्राचीनतम राम जानकी भगवान का ये मंदिर, जिसमें विशेष प्रयोजन पर पुरातन तोप भी चलाई जाती है। इस मंदिर में लगभग 1500 संवत की थाल भी है, जो मुगल कालीन है और इसकी प्राचीनतम होने की कहानी और उसकी निशानी को बताती है। गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत करता हुआ ईसागढ़ का यह गुरु मंदिर सिंह सागर तालाब के किनारे बना हुआ है। ये गुरु मंदिर अनेक गुरुओं की तपोभूमि रहा है। नगरवासियों की आस्था का केंद्र इस मंदिर के पास में शीतला माता का मंदिर भी है। गुरु के आशीर्वाद से राजघराने में पुत्र रत्न की प्राप्ति और मनोकामना की पूर्णता की चर्चा नगरवासियों ने की। गुरु महाराज की समाधि स्थल पर छतरी बनाई गई है। छतरी तराशे गए पत्थरों का बेजोड़ नमूना है। तालाब के जिस घाट पर ये छतरी बनी है उसे छतरी घाट कहते हैं। ईसागढ़ में प्राचीन हजारेश्वर मंदिर भी है। शिव भक्त यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने की बात करते हैं। खींची वंश राम भक्त था, इस कारण से बहादुरगढ़ में राम जानकी मंदिर और बहुतायत में हनुमान मंदिर का भी निर्माण हुआ। ईसागढ़ में प्रवेश द्वार पर संकट मोचन हनुमान मंदिर भी नगरवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कहते हैं
के खींची वंश इस नगर का नाम हनुमानगढ़ करना चाहते थे, लेकिन अल्प शासन काल में वह ऐसा नहीं कर पाए। न जाने कितने तथ्य समय के गर्त में दबे रह गए और अनेक तथ्य हम प्रदर्शित भी न कर पाए होंगे, पर नगर के गौरवशाली इतिहास की खोज अनवरत जारी रहेगी। सभी का हृदय से आभार सहित नगर परिषद ईसागढ़ अध्यक्ष नीति शिवेंद्र यादव एवं सभी पार्षदगण।